जो लोग किराए पर रहते हैं उनके पास उनका खुद का बिजली का बिल नहीं है या राशन कार्ड नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना बिजली के बिल या राशन कार्ड के उत्तर प्रदेश में अपना आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो की दोस्तों कुछ खास बातें होने वाली है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ही आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है, इसके लिए आपको केवल 15 रुपये का फीस पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों, हमारे पास जिस भी एड्रेस का हम आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उस एड्रेस का हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तीसरा है हमारे पास एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए। घोषणा पत्र आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आपको भरना है, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। चौथा दोस्तों डॉक्यूमेंट है, हमको अपने पार्षद या ग्राम प्रधान से एक लेटर पैड लिखवाना है। वो लेटर पैड भी आपका आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काम आता है। उस लेटर पैड में ये लिखा जाता है कि आप क्या काम करते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारा एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल होता है, वो है हमारा बिजली का बिल या राशन कार्ड। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब बात यहीं पर आती है कि हमारे पास तो बिजली का बिल या राशन कार्ड नहीं है, तो किराएदार व्यक्ति अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनाए। तो किराएदार व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वो अपने पास में से किसी का भी बिजली का बिल लगा सकता है। बिजली का बिल 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जब हम उस आय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे, चाहे वो मकान मालिक का हो या पास में से किसी का हो, उसकी फ़ोटो कॉपी करा के उस पर लिख देना है कि ये बिजली का बिल मकान मालिक का है, जिससे आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, कैसे हमको अप्लाई करना है, वो सभी जानने के लिए हम आ जाते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। लेकिन आगे का कोई भी प्रोसेस बताने से पहले हम अपने 5वें डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं, जो है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना है। सबसे पहले जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यानी जिसका भी आय प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हैं। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम डालना है। अगर कोई महिला का आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो उनके यहाँ पर पति का नाम आ जाएगा। उसके बाद उनकी उम्र आ जाएगी, उम्र कितनी है, 18 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 है, जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद उम्र का वर्ष आ जाएगा, यानी 1997 है, 98 है, 2000 है, जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद व्यवसाय में आप लिख देंगे जो भी काम करते हैं, ज़्यादातर लोग लिखते हैं यहाँ पर मजदूरी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है निवासी। आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पर आपको निवासी वाले कॉलम में डालना है। उसके बाद स्थान में आप अपनी सिटी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे दिनांक में वो डेट डाल देंगे जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर यहाँ पर अपने साइन कर देंगे या अंगूठा लगा देंगे। उसके बाद नीचे है आवेदक आवेदिका का नाम, यहाँ पर भी आप अपना नाम डाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पूरे 5 डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन मिलता है लॉगिन वाला, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो इस पोर्टल पर आप बिल्कुल फ्री में आईडी बनाकर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आसानी से बना सकते हैं, वो भी केवल 15 रुपये की फीस पेमेंट करके। आईडी कैसे बनानी है उसके लिए आपको जाना है नवीन उपभोक्ता पंजीकरण, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप आईडी बनाना चाहते हैं वो आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे उपलब्धता की जांच करें। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आईडी मौजूद है बनने के लिए तो यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। अगर आईडी मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरी कोई भी यहाँ पर नंबर डालकर अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे केस में लिखा हुआ आ चुका है, यह है लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर आपको नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आवासीय पता में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, जिले को सिलेक्ट करेंगे। जो भी जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी जिले के यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे।
सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद आपकी आईडी सक्सेसफुल बन जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो भी आपने आईडी बनाई है वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद जो ओटीपी आया है वो यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं इस आईडी का, वो पासवर्ड यहाँ पर आप बना सकते हैं। हमने आईडी पासवर्ड पहले बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ, कैप्चा कोड डाल लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो सर्विस मिलती है, यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं इंग्लिश वाला, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आप सेंट्रल लेवल का भी बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत सारी सर्विस दी गई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस, इस पर क्लिक करके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विस यहाँ पर मौजूद है। हमको बनाना है आय प्रमाण पत्र, तो उसके लिए जाएंगे आप आय प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है जिसका भी आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। सिक्योरिटी कोड डालनी है, टर्म को एक्सेप्ट करना है, और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे और फिर से सबमिट क्लिक करेंगे। पहले क्या होता था, यहाँ पर बिना ओटीपी के आपका आय प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट बन जाता था, लेकिन अब बिना ओटीपी के यानी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, तभी यहाँ से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे ऊपर ऑप्शन है सेवा का प्रकार, यानी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो या शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। हम शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो मैं नगरीय पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पिता या पति का नाम, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नेम डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पिता या पति का नाम, तो जो भी यहाँ पर आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इस फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश में जिस भी लैंग्वेज में चाहे उसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे, उसके बाद मदर का नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस फिल करना है, उसमें सबसे पहले आपको मकान नंबर डालना है। मकान नंबर डालने के बाद आपको मोहल्ला या पोस्ट का नाम डालना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। उसके बाद तहसील को यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, जिससे पूरा ऊपर का एड्रेस यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। जो भी आपने घोषणा पत्र में डाला हो वही यहाँ पर आप डालेंगे। हमने यहाँ पर मजदूरी डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो कम से कम यहाँ पर आप 1 डाल सकते हैं। हम डाल लेते हैं यहाँ पर परिवार में सदस्य 2। अगर हम 2 यहाँ पर डाल देते हैं तो उसके बाद उन दोनों की डिटेल डालनी है। 2 अगर डालते हैं तो यहाँ पर पति का और पत्नी का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद पूछा जाता है वो काम क्या करते हैं, तो जो भी काम करते हो यहाँ पर डालेंगे। उनकी सालाना वार्षिक आय कितनी है, तो हम सालाना वार्षिक आय डाल देते हैं यहाँ पर 60,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर पत्नी की डिटेल को इसी तरीके से ऐड करेंगे। व्यवसाय में यहाँ पर डाल देंगे पत्नी की में गृहिणी या हाउसवाइफ। अब उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको आय डालनी है अन्य स्रोतों से आय, तो जहाँ से भी आपको आय प्राप्त होती है जो आपने ऊपर डाला है वही यहाँ पर आपको डालनी है। 60,000 रुपये हमने डाल दी है। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाता है क्या इससे पहले भी आपका आय प्रमाण पत्र बना था। अगर बना हुआ है और वो आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पर नंबर मांगा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने फीस का भुगतान कर दिया है, तो हमने यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी राशन कार्ड की आईडी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर आपकी आईडी नहीं आएगी और इसके बिना भी आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कैसे यहाँ पर राशन कार्ड की आईडी आ चुकी है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगाया है और मेरे आधार कार्ड से मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर राशन कार्ड आया है। अब अगला ऑप्शन आपके सामने है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी आप जो ये सर्टिफिकेट है क्यों बनवाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु। अगर आपका कोई और रीज़न है तो यहाँ पर आप जाइए अन्य पे क्लिक करके उसे भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब लास्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट का। अगर आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करोगे तभी यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट बनकर आएगा। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बताए कौन कौन से आपको लगाने हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका साइज़ यहाँ पर 50 KB से कम होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अदर स्कैन करेंगे उनका साइज़ यहाँ पर आपका 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ 100 KB से कम नहीं होता है तो एक वेबसाइट की लिंक और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो घोषणा पत्र मैंने आपको दिखाया है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद राशन कार्ड में क्या अपलोड करना है, जो मैंने बताया मकान मालिक का बिजली का बिल, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद ऑप्शन है अगला वेतन पर्ची।
अब वेतन पर्ची में क्या आपको अपलोड करना है, जो आपने ग्राम प्रधान या पार्षद से लेटर पैड लिखवाया है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब आधार कार्ड कहाँ पर अपलोड करना है, जो बहुत ही जरूरी है, उसके लिए आपको जाना है अन्य वाले सेक्शन में और यहाँ पर लिखना है आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। जब आप सभी डिटेल को अच्छी तरीके से फिल कर दोगे और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सेक्शन मिलता है दर्ज करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर या आवेदन नंबर मिल जाएगा। इसको आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। जो भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल किया वो सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। नीचे यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट वाला, लेकिन यहाँ से आपको पेमेंट नहीं करना है, इसे यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद जब आप वेबसाइट में यहाँ पर बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो वो यहाँ पर डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुका है कि आपको 15 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने QR कोड वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर भीम UPI को सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर QR कोड स्कैन करके आप फोन पे, गूगल पे किसी भी ऑप्शन से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट से 15 रुपये कट जाएंगे और आपके सामने ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी और यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल मौजूद होगी और यहाँ पर ये भी लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाएगा। 7 से 15 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा और बनने के बाद आपको उसको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से वेबसाइट में बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा निस्तारित आवेदन, लेकिन जब आप शुरू में सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जाएगा कुल लंबित आवेदन में और जब 7 से 15 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से हटके ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब निस्तारित आवेदन में जो डॉक्यूमेंट मेरे पहले के बने हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले ऑप्शन में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पर सर्विस है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम है, डोमिसाइल है, अदर है और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्विस है। हमको जाना है इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको ये नया सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जो मैंने 2024 में ही बनाया है। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से आय प्रमाण पत्र आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि इस वेबसाइट से बने हुए डॉक्यूमेंट सभी जगह वैलिड हो गए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है यूपी सरकार के। यहाँ से बना हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट बिना किसी मोहर के और स्टैम्प के सभी जगह वैलिड है। जो यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि इस डॉक्यूमेंट पर डिजिटली साइन है, इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी किराएदार व्यक्ति बिना कहीं जाए, बिना परेशान होए अपने मोबाइल से घर बैठे केवल 15 रुपये में अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है, पहली बार वीडियो देखा है तो चैनल को आगे की आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।